नमस्कार, मैं वैद्य सीमा गर्जे, प्रैक्टिसिंग एट डॉक्टर गर्जे आयुर्वेदा क्लिनिक एंड पंचकर्म सेंटर। आज हम आपसे बात करेंगे कल से शुरू होने वाले नवरात्रि उत्सव और उसमें उपवास करते हैं उसके बारे में। नवरात्रि में उपवास का अपना एक महत्व है। भारतीय संस्कृति में हर एक त्योहार का जो महत्व बताया गया है उसमें नवरात्रि का भी अपना महत्व है। आयुर्वेद में उपवास, उप मतलब जो प्रभु के पास जाने का एक माध्यम है, लेकिन आयुर्वेद के शास्त्र की दृष्टि से इसका जो महत्व है, आरोग्य पे इसका क्या परिणाम होने वाला है, उपवास किस प्रकार से हमें करना चाहिए, इसमें हमें क्या परहेज करना आवश्यक है और किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नवरात्रि 4 प्रकार की होती है। साल में 4 नवरात्रि उत्सव आते हैं। उसमें चैत्र जो नवरात्रि है, शारदीय नवरात्रि, माघ महीने में आने वाली नवरात्रि और अश्विन महीने में आने वाली नवरात्रि। इसमें जो 2 नवरात्रि है उसे दृष्ट नवरात्रि कहा जाता है, जो सारी जो पब्लिक है उनके लिए वो मनाई जाती है। उसमें है चैत्र जो महीने में आने वाली नवरात्रि है, उसका जो अंतिम दिवस हम उसे राम नवमी के रूप में मनाते हैं, और जो शारदीय नवरात्रि है उसे हम लास्ट के दिन को दशहरा मनाते हैं। और जो माघ और अश्विन महीने में आने वाली जो नवरात्रि है उसे जो योगी लोग हैं, साधु लोग हैं, वो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि जो कल से शुरू होने वाली है उसमें जो हम उपवास करते हैं उसका कैसे महत्व है। ये सारी जो नवरात्रि है आयुर्वेद में ऋतु संधि के काल में आने वाली नवरात्रि है। तो ऋतु संधि मतलब क्या है कि एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जब क्लाइमेटिक जो वातावरण में बदलाव होते हैं, सीजनल चेंजेस होते हैं, तो उसमें हमारा जो शरीर है उसे अडाप्ट करने के लिए कुछ बदलाव या कुछ अडाप्टेशन की जरूरत होती है। तो ये जो बदलाव हम करते हैं तो ये धीरे धीरे अगर होंगे तो हमारा शरीर उसके लिए तैयार होगा, नहीं तो फिर व्याधियां उत्पन्न होती है। तो ये जो बदलाव है इसके लिए ऋतु संधि में स्पेसिफिक आयुर्वेद में डाइट कहा गया है, जो कैसे होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, लघु होना चाहिए, पचने में हल्का होना चाहिए। और इसीलिए नवरात्रि में 9 दिन तक उपवास किया जाता है। तो इस उपवास में हमें क्या खाना चाहिए जो हल्का हो पचने में, और खाने में जो डाइजेस्टेबल हो, अच्छा हो, सात्विक हो, क्योंकि इसमें ना सिर्फ शरीर का तो मन का भी इसमें सत्व गुण बढ़ना उपयुक्त है। तो सात्विक आहार में क्या क्या आता है, फलों का उपयोग होना चाहिए, जैसे कि अनार है, क्योंकि ये जो ऋतु है अभी शरद ऋतु शुरू होने वाला है, तो शरद ऋतु में जो पित्त का प्रकोप होने वाला है, हाँ, उसको अगर हमें कंट्रोल करना है या प्रकोप ना हो उसके लिए ध्यान रखना है, तो जो शरीर को ठंडे हो ऐसे पदार्थ जैसे कि अनार है, काला मनुका है, सिंघाड़ा है, तो इन अगर हम पदार्थों का उपयोग करते हैं उपवास के लिए, तो हमें आगे जाके जो पेशेंट्स होते हैं जिनको शरद ऋतु में अर्श, पाइल्स, फिशर्स या शीत पित्त जैसे उदर्द, अर्टिकेरिया, इन बातों का आगे जाके तकलीफ होगी वो नहीं होगी और उपवास का हमें फायदा ही होगा। तो इस प्रकार से हमें अलग अलग जो फल है, सीजनल फ्रूट्स है, उनका उपयोग करना है। जो साबूदाना जैसी जो चीजें है, हैवी टू डाइजेस्ट है, पचने में कठिन है, उनका कम से कम उपयोग करें। पानी का जितना आपको आवश्यक है उतना प्रमाण भरपूर मात्रा में ले। बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दे। उपवास है तो मैं दिन भर भूखा रहूंगी ऐसा नहीं है, अल्प आहार करना आवश्यक होता है। आपको जितना भूख है उसका एटलीस्ट आप 1/4 या 1/2 आपको खाना है, जिससे जो बॉडी को, आपके शरीर को आवश्यक घटक है वो मिलते रहे और दोषों का जो प्रकोप होने वाला है, क्योंकि ये जो ऋतु संधि काल होता है अगर हम इसमें आहार का पालन ना करें तो जो आम की उत्पत्ति होती है, बॉडी में टॉक्सिन्स उत्पन्न होते हैं, उसको बॉडी को अगर हमें फ्लश आउट करना है, दोषों का प्रकोप नहीं होना है, तो हमारा जो डाइजेशन है उसको कम से कम आहार देंगे तो हमारे जो बॉडी में टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होने में हमारा शरीर काम करता है। तो इस प्रकार से हमें हमारा डाइट और हमारी दिनचर्या, दिन में सोना नहीं है जिससे पित्त का प्रकोप होगा, कफ का प्रकोप होगा, और रात में जागरण भी नहीं करना है क्योंकि रात में जागने से वात का प्रकोप होता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है और इस प्रकार से अगर हम नवरात्रि में हमारे उपवास का और हमारी दिनचर्या का पालन करते हैं तो आगे जाके हमें तकलीफ नहीं होगी।